नमस्कार, मैं हूं निर्मला। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर के नजदीक सेजबहार में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा स्थल में तैयारी जोरों से चल रही है। 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से भक्तों को भगवान शिव की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कथा स्थल में कार्यों की अधिकता को देखते हुए विभागों का कार्यकर्ताओं में बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि लाख स्क्वायर फीट में कथा पंडाल के साथ अन्य पंडाल बनाए गए हैं, जहां रोज लगभग 1.5-2 लाख भक्त कथाचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से भगवान भोलेनाथ की कथा का रसपान कर सकेंगे। वहीं आयोजक समिति ने यह भी बताया कि कथा स्थल पर भोजन और स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की जाएगी। सुबह से लेकर रात तक भोजन प्रसादी की व्यवस्था आयोजन स्थल के नजदीक में रहेगी, जहां भक्तों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। शिव महापुराण आयोजन समिति के प्रमुख कमल देवांगन और विनोद देवांगन के साथ देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन ने बताया कि 35 विभागों का गठन कर विभागवार सभी को दायित्व दे दिया गया है। 300 से अधिक वॉलंटियर और लगभग 50 बाउंसरों की टीम तैनात रहेगी। साथ ही आयोजन समिति ने शिव भक्तों को अफवाहों और भगदड़ से बचने की अपील की है। देखिए, आप देख रहे हैं कथा 24 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 30 तारीख तक लगातार 2 से 5 दोपहर 2 बजे चालू होगी और 5 बजे तक चलेगी। तो इसके लगभग तैयारियां हो चुकी है। 80% तैयारियां हो गई, केवल 20% जो है वो बाकी है और मुझे लगता है आज या कल में वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से जो यहाँ पर लाखों की भीड़ आएगी उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भगदड़ की जो स्थिति निर्मित होती है उससे अपन बचें। भगदड़ की स्थिति अफवाह से बचें। अफवाह जो होता है, अफवाह के कारण ही भगदड़ होता है। कहीं पर सांप निकल गया, कुछ बिच्छू निकल गया, इससे लोग डर जाते हैं। 10, 25, 50 लोग उठते हैं, भगते हैं, उसको देख करके हजारों की संख्या उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। किसी को पता नहीं रहता कि क्या हो गया, लेकिन भगते हैं, निकलते हैं और उसमें एक दूसरे को कुचलते हैं। यही बड़ा हादसे का कारण बनता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं सबसे, उन लोग जो यहाँ पर आएंगे उनको, कि खुद भी अफवाह से बचें, दूसरों को भी अफवाह से बचाएं। और भगवान की इस पावन धरा पर बहुत ही शानदार शिव महापुराण होने जा रहा है और हमारी चिकित्सा की टीम है। हर जगह बाबा जी का जहाँ पे कार्यक्रम होता है वहाँ पर सांप सर्प बहुत निकलता है। तो हमारे जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के द्वारा स्नेक बाइट का जो वैक्सीन्स वगैरह है रखा गया है और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। और हमारी जो चिकित्सा की टीम बनी हुई है, जिसका प्रतिनिधित्व जो चिकित्सा दल के प्रमुख हमारे बनाए गए हैं डॉक्टर विकास देवांगन जी हैं और बाकी कम से कम सैकड़ों डॉक्टर, कम से कम 100 से ऊपर डॉक्टर हैं जो अलग अलग दिन के हिसाब से अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे 2 अलग अलग जगह पे एक छोटी मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। जिस शिव महापुराण कथा को लेकर राजधानी वासियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें महिलाओं के चेहरे पर पूरा शिवमय दिखाई दे रहा है। आगे और आइए जानते हैं महिलाओं ने पंडित प्रदीप मिश्रा की आगमन और उनके कथा को लेकर क्या कहा। श्री शिवाय नमस्ते। 24 तारीख से प्रदीप मिश्रा जी की कथा शुरू होने वाली है। उनकी कथा का हम लोग सब कोई मिलकर सहयोग देने वाले हैं। शिवाय नमस्ते। उमा आंटी हमारी पुरानी आयोजक है अमलेश्वर की। 24 तारीख को यहाँ होने वाले शिव महापुराण की एक गंगा बहने वाली, जिसमें हम सब डुबकी लगा के इनका आयोजन का आनंद लेंगे। और ये हमको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम मिश्रा जी की कथा सुनने आए हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर इस भव्य आयोजन को अपन सफल सार्थक बनाएंगे तो भक्ति के साथ साथ ऐसे ही मस्ती करनी चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि हम लोग हमारे तरफ से जो भी सेवा हो सके वो सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कथा में निस्वार्थ रूप से हम 7 दिन की जो कथा है उसमें अपनी सेवा देंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग आए उनको सभी के लिए बैठने की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था अच्छे से हो, किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ये हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, ऐसी चीजें ना हो जिससे कि अभंगता महसूस हो किसी को भी। तो कोशिश यही है और कथा का आनंद सब लोग लेंगे, उनके साथ हम भी लेंगे। भोले बाबा की मस्ती है तो झूमना नाचना तो सब चलता रहेगा। श्री शिवाय नमस्ते।